आज मुल्क को मिलेंगे नए नायब सदर जमहूरिया। सुबह 10 बजे शुरू होगा पार्लियामेंट हाउस में इंतखाबी अमल। जगदीप धनखड़ एनडीए के और मार्गरेट अलवा अपोजिशन की हैं उम्मीदवार। वोटिंग के बाद आज ही पार्लियामेंट हाउस में होगी वोटों की गिनती। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में तिरंगा बाइक रैली मुनाकिद। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने किया रैली का इफ्तिताह। शिवसेना रुकन पार्लियामेंट संजय राउत की मुश्किलों में इजाफा। संजय राउत की अहलिया वर्षा राउत आज होंगी ईडी के सामने पेश। पात्राचाल घपले मामले में ईडी करेगी वर्षा से पूछताछ। भारतीय पहलवानों ने बर्मिंघम दौलत मुश्तरका खेलों के 8वें दिन कुश्ती में 3 गोल्ड समेत 6 तमगे जीते। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दीपक पूनिया ने सोने का तमगा जीता। इसके साथ ही लॉन बॉल में भारत की मर्दों की टीम ने फाइनल में जीता तमगा। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान T20 सीरीज का चौथा मैच आज अमेरिका के फ्लोरिडा में खेला जाएगा। मुकाबला भारत को सीरीज में 2-1 से सबकत। नाज़रीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील के साथ नज़र डालते हैं। आज मुल्क के नए नायब सदर जमहूरिया के लिए इंतखाब होगा। वोटिंग आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक पार्लियामेंट हाउस में होगी। जगदीप धनखड़ एनडीए के उम्मीदवार हैं और मार्गरेट अलवा अपोजिशन की उम्मीदवार हैं। भारत के नायब सदर का इंतखाबात पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अरकान पर मुश्तमिल इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान के ज़रिए मौजू नुमाइंदगी के निज़ाम के ज़रिए किया जाता है। पार्लियामेंट में मजमूई तौर पर अरकान की तादाद 788 है, जिनमें 543 लोकसभा और 233 राज्यसभा के हैं। 12 अरकान नामजद हैं। वोटों की गिनती आज वोटिंग के बाद पार्लियामेंट हाउस में ही की जाएगी। नायब सदर एम वेंकैया नायडू की मुद्दत कार इस माह की 10 तारीख को ख़त्म हो रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सकाफती मरकज़ में होने वाली मीटिंग में मरकज़, रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के दरमियान तालमेल को बढ़ाने की खुसूसी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अगले साल भारत में मुनक़िद होने वाले G20 सरबराही कॉन्फ्रेंस की वजह से ये मीटिंग इंतहाई अहमियत की हामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़िलिपाइन के सदर फर्डिनेंड मार्कोस से जूनियर के साथ फ़ोन पर बातचीत की। वज़ीर आज़म मोदी ने उन्हें फ़िलिपाइन के 17वें सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ शोबों का जायज़ा लिया और हालिया बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन में तेज़ रफ्तारी से इजाफ़े पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोदी ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और भारत के हिंद बहरुल काहिल के विज़न में फ़िलिपाइन के अहम किरदार के अज़्म का इयादा किया। नीज़ दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद वुसअत देने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। वज़ीर आज़म ने सदर फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को फ़िलिपाइन के तरक्याती मनसूबों में भारत के मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी कराई। पत्राचाल घोटाला मामले में गिरफ्तार शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत की मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। संजय के बाद अब उनकी अहलिया ईडी के रडार पर हैं। संजय की अहलिया वर्षा राउत आज ईडी के सामने पेश होंगी। पत्राचाल घोटाले मामले में ईडी वर्षा राउत से पूछगछ करेगी। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर सकाफत जी कृष्ण रेड्डी और MP परवेश वर्मा सुबह 7 बजे तालकटोरा इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाई। इस बाइक रैली में 750 मोटरसाइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। 15 अगस्त को भारत की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इसकी याद में हुकूमत हिंद पूरे मुल्क में आज़ादी के अमृत महोत्सव मुहिम चला रही है। इस मुहिम के तहत आज नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम से तिरंगा बाइक रैली निकाली गई।
और हर घर तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मरकज़ी हुकूमत बल्कि रियासती हुकूमतें भी अपना पूरा जोर लगा रही हैं, जिसकी वजह से तिरंगे की मांग में काफ़ी इजाफा हुआ है। दिल्ली के सदर बाज़ार में भी रोज़ाना लाखों तिरंगों की मांग आ रही है। पेश है ये खास रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा अपील के बाद बाजारों में तिरंगे की मांग में इजाफा हुआ है, जिसके सबब सदर बाजार में इंतखाबी साजो सामान और झंडा बेचने वालों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। जी हां, सदर बाजार के थोक कारोबारियों का कहना है कि उनके पास रोजाना लाखों तिरंगे के ऑर्डर आ रहे हैं। इस हर घर तिरंगा मुहिम ने जहां तिरंगे की मांग में इजाफा किया है, वहीं इससे वाबस्ता काफी अफराद को बड़ी तादाद में रोजगार भी मिला है। हर घर तिरंगा को लेकर किस तरह की हलचल है सदर बाजार में, इस पे ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं थोक विक्रेता गुलशन खुराना जी। सबसे पहले मैं तो मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार करता हूं कि उन्होंने 75वीं वर्षगांठ के लिए हर घर तिरंगे का न्योता लोगों को दिया। तो इसके लिए देशभक्ति मेरे दिल में भी जागी। मैं अमेरिका से इंडिया वापस आया और आकर तिरंगे की इतनी डिमांड है कि लोगों की मैं डिमांड पूरी करने में असमर्थ हो पा रहा हूँ। ये मुझे बहुत दुख हो रहा है। रोजाना करीब कितने झंडे बन पा रहे हैं और लोग कितने झंडे लेके जा रहे हैं और कहाँ कहाँ पर? रोजाना तकरीबन 2-2.5 करोड़ झंडे की रिक्वायरमेंट आ रही है और हम ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 लाख झंडे दे पा रहे हैं। यही हमारे पास से हो पा रहा है। देश में कहाँ कहाँ से ज़्यादा डिमांड लग रही है? पूरे हिंदुस्तान में आ रही है। और एक तो मोदी जी का और शुक्रगुजार करता हूं कि जो लोग 1-1.5 करोड़ लोग खाली बैठे हुए थे उनको रोजगार मिल गया है कि वो झंडे बेच बेच के लोगों के घरों में लगाने का, सब काम करने का उनको अच्छा रोजगार मिल गया। वो 3-4 महीने वो भी आराम से पेट भर के रोटी खाएंगे। इस समय ज़्यादा किन साइज के झंडों की हो रही है? ज़्यादा झंडा 1.5 बाई 2.25 फुट 20-30 का चल रहा है। बाकी 1 बाई 1.5 फुट 16 बाई 24 इंची 20-30 24-36 36-54 ये साइज चल रहे हैं। मेन डिमांड जो चल रही है जो 20-30 यानी कि 18-27 1.5 बाई 2.25 फुट की चल रही है। सदर बाजार में 10 रुपए से लेकर 150 रुपए तक के झंडों का ज्यादा ऑर्डर आ रहा है। कई प्राइवेट कंपनियां भी ऑर्डर बुक करा रही हैं। इस बार बाजारों में प्लास्टिक के झंडों पर भी पाबंदी लगाई गई है। सिर्फ कपड़े के झंडे ही बाजार में बेचे जा रहे हैं, जिनकी कीमतें उनके साइज पर मुनहसिर हैं। दिल्ली से गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और मुल्क में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम तेज़ रफ्तारी से जारी है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना के 205 करोड़ 88 लाख से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन मुहिम के 567वें दिन शाम 7 बजे तक 27 लाख से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें दी गईं। इम्तिहानात की कौमी एजेंसी ने मरकज़ी यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहानात से CUET UG की इंतज़ामी और तकनीकी वजह से 17 रियासतों के कुछ मराकज़ पर मुलतवी कर दिया है। इम्तिहानात का इनेकाद इस महीने की 12 तारीख से 14 तारीखों के दरमियान होगा। उम्मीदवारों के लिए पहले जारी किए गए दाखिला कार्ड को ही तस्लीम किया जाएगा। अगर उम्मीदवार को तारीख के मुवाफिक नहीं है तो वो अपनी पसंद की तारीख और रोल नंबर का जिक्र करते हुए datechange@nta.ac.in पर ईमेल भेज सकते हैं। उम्मीदवारों के इम्तिहान के सिलसिले में ताज़ा तरीन मालूमात के लिए उम्मीदवार एजेंसी की वेबसाइट www.nta.ac.in और www.cuet.smart.ac.in पर देखने का भी UGC ने उनको मशवरा दिया है कि इन वेबसाइट पर जाकर तलबा अपनी मालूमात देख सकते हैं। टेक्सटाइल की वजारत ने नई दिल्ली के जनपद में हैंडलूम नुमाइश का एहतमाम किया है। इस मौके पर टेक्सटाइल के मरकजी वज़ीर ममलिकत दर्शना जरदोश ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। मथुरा की MP हेमा मालिनी समेत कई ख्वातीन मेंबरान पार्लियामेंट ने कारीगरों के हाथों से तैयार मसनूआत खरीदी और उनकी हौसला अफजाई की। 7 अगस्त को संत अवार्ड नेशनल अवार्ड से नवाजे जाने वाले दस्तकारों ने नुमाइश में हिस्सा लिया। काबिल ज़िक्र है कि हैंडलूम डे हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। हफ्ते से 11 अगस्त तक नुमाइश में लोग दस्तकारों की मसनूआत खरीद सकते हैं।
56 है जो नेशनल अवार्डी है, जो जिनको 1.5 लाख रुपया और ताम्रपत्र दिया जाता है, तो उनको 7 अगस्त का हम ऑनर करेंगे। लेकिन उन्होंने जो चीज़ बनाई है, उनकी कला का, उनकी आज एक प्रदर्शनी रखी है यहाँ पे, जो जनपद के ऊपर हैंडलूम हाट का बहुत बड़ा जो बिल्डिंग है, वहाँ पे सभी आर्टिसन एक साथ में आए हैं, सभी स्टेट के लोग हैं और सभी स्टेट के साथ में मिलकर हम महिला सांसद आज एक साथ में उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए आज हमने शुरुआत कर ली है। कल से पब्लिक के लिए भी खुला हो जाएगा और 6 दिन तक लोग इसका लुत्फ उठा पाएंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान के बाद अमरीका और चीन के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। चीन ने नैन्सी पेलोसी पर पाबंदी लगा दी है। उसके साथ ही चीन ने अमरीका के साथ दिफा और मौसमियाती तब्दीली समेत कई दीगर शोबों में बातचीत मनसूख कर दी है। अमरीका ने चीन के इक़दाम पर तनकीद करते हुए उसे गैर जिम्मेदाराना रवैया करार दिया है। वाइट हाउस के तर्जुमान कैरिन जैन पियर ने कहा है कि चीन के जो इक़दामात हैं वो तशवीशनाक हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर आसमानी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए हैं। आग बुझाने वाले महकमे के अफसरान ने इसकी इत्तला दी। हादसे के दौरान खुफिया खिदमात और US पार्क पुलिस के मौके पर मौजूद थे। हादसे का शिकार होने वाले शहरियों को फौरी तौर पर अस्पताल भेज दिया गया है। इस वाक़े में शदीद तौर पर झुलसने की वजह से 76 वर्ष के जेम्स मोलर और 75 साल के डोना मोलर की मौत हो गई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरिन जैन पियर ने कहा है कि हम उन लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं जो अभी भी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि व्हाइट हाउस के शुमाली जानिब 7 एकड़ का अवामी पार्क है। गर्मी के दिनों में बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर सैर व तफरीह के लिए आते हैं। और आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। इसराइल ने जुमे को गजा पर फ़िज़ाई हमलों का सिलसिला शुरू किया, जिसमें हमास के एक सीनियर कमांडर समेत 10 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। फ़िलिस्तीन ने भी इसराइली फ़िज़ाई हमलों के जवाब में दर्जनों रॉकेट दागे। हमास के तर्जुमान ने कहा है कि इसराइल ने एक नया जुर्म किया है जिसकी उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। इसराइल के वज़ीर दिफ़ा ने जुमे को गजा के करीब बस्तियों का दौरा करते हुए कहा कि हुक्काम ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जिससे खित्ते में ख़तरात के इम्कानात कम हो जाएंगे। चीन ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के सरबराह नैन्सी पेलोसी और उनके अहल खाना पर पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। चीन ने यह कदम पेलोसी के ताइवान दौरे के जवाब में उठाया है। एक बयान के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पेलोसी के दौरे ताइवान ने चीन के अंदरूनी मामलात में संगीन मुदाखलत की है। उन्होंने इस दौरे को चीन की खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा करार दिया। भारत के बेहतरीन पहलवान बजरंग पूनिया ने दौलत मुश्तरका खेलों में मुसलसल दूसरा तलाई तमगा जीता है। बर्मिंघम दौलत मुश्तरका खेलों में बजरंग पूनिया ने फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम के ज़ुमरे में कनाडा के लचलान को 9-2 से शिकस्त दी। बजरंग पूनिया ने इससे कबल 2018 में दौलत मुश्तरका खेलों में भी तलाई तमगा जीता था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए दौलत मुश्तरका खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले बजरंग पूनिया को मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, बासलाहियत बजरंग पूनिया मुस्तकिल मिजाजी और उम्दगी के मिसाल हैं। उन्होंने बर्मिंघम दौलत मुश्तरका खेल में गोल्ड मेडल जीता। मुसलसल तीसरे दौलत मुश्तरका खेलों में तमगा जीतने की शानदार कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद। उनका जज्बा और एतमाद काबिल सताइश है। मेरी नेक तमन्नाएं। और साक्षी मलिक ने दौलत मुश्तरका खेलों में पहली बार गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम की है। साक्षी ने फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम ज़ुमरे में कनाडा के इना गुडेंस को शिकस्त देकर तलाई तमगा जीता। साक्षी पहले हाफ के अख्ताम तक मैच में 0-4 से पीछे थी, लेकिन दूसरे हाफ में उन्होंने शानदार वापसी की। साक्षी ने पहले इना गुडेंस को 2 बार टैक डाउन करके मैच को 4-4 की बराबरी पर तक पहुंचा दिया। उन्होंने अपनी हरीफ को हराकर दौलत मुश्तरका खेलों में अपना पहला तलाई तमगा जीत लिया है। साक्षी ने इससे कबल 2014 में दौलत मुश्तरका खेलों में चांदी और 2018 में कांसे का तमगा जीता था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहलवान साक्षी मलिक को ट्वीट करके मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि हमारे एथलीट्स बर्मिंघम दौलत मुश्तरका खेलों में हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। साक्षी मलिक के शानदार खेल से बहुत खुश हूँ। मैं उन्हें तलाई तमगा जीतने पर मुबारकबाद देता हूँ। वो इंतहाई बासलाहियत हैं
और उनका अज़्म काबिल सताइश है। पाकिस्तानी पहलवान को हराकर तलाई तमगा जीतने वाले दीपक पूनिया को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके मुबारकबाद दी। पीएम ने अपने ट्वीट पैगाम में लिखा कि हमारे अपने दीपक पूनिया की तरफ से शानदार खेल के मुजाहरे पर फ़ख्र महसूस हो रहा है। वो भारत की शान है और उन्होंने भारत को मुतअद्दिद एजाज़ दिलाए। सोने का तमगा जीतने से हर भारतीय खुशी में सरशार है। उनके लिए मेरी नेक ख्वाहिशात। भारतीय खातून पहलवान अंशु मलिक को 57 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग ज़ुमरे में चांदी के तमगे से ही मुतमईन होना पड़ा है। फाइनल में उन्हें नाइजीरिया के ओडानियो एडिकोरो के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। काबिल ज़िक्र है कि फाइनल से कबल अंशु ने अपने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल दोनों मैचों में शानदार जीत हासिल की थी। दीपक पूनिया ने बर्मिंघम दौलत मुश्तरका खेलों में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। उन्होंने फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम के ज़ुमरे में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को शिकस्त दी है। पूनिया ने इनाम के खिलाफ शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्होंने पाकिस्तानी पहलवान को एक भी मौका नहीं दिया। दीपक ने यह मैच 3-0 से अपने नाम किया। दौलत मुश्तरका खेलों में दीपक पूनिया का ये पहला तमगा है। और भारत की नौजवान खातून पहलवान दिव्या काकर अपने ख़वातीन के 68 किलोग्राम फ्री स्टाइल मुकाबले में अपनी हरीफ टोंगा की टाइगर लिली को सिर्फ 30 सेकंड में शिकस्त देकर कांसे का तमगा अपने नाम किया। 4 साल कबल दिव्या ने गोल्ड कोस्ट दौलत मुश्तरका खेलों में भी कांसे का तमगा जीता था। कांसे के तमगे के मुकाबले में पहुंची दिव्या ने अपने हरीफ को कोई मौका नहीं दिया और 30 सेकंड के अंदर ही टाइगर लिली के दोनों कंधों को छूकर मैच पर अपनी जीत को यकीनी बना लिया। भारत और वेस्टइंडीज़ के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज़ का चौथा मैच आज फ्लोरिडा के लॉर्ड हिल स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वक्त भारतीय टीम 5 मैचों की सीरीज़ में 2-1 से आगे है। सीरीज़ का पहला और तीसरा मैच भारत के नाम रहा, जबकि दूसरे मैच में वेस्टइंडीज़ ने कामयाबी हासिल की। भारतीय टीम आज का मैच जीतकर सीरीज़ जीतने की कोशिश करेगी। आज के मैच में वेस्टइंडीज़ के लिए भी करो या मरो की सूरत हाल होगी। वेस्टइंडीज़ की टीम आज का मैच जीतकर सीरीज़ बराबर करने की पूरी कोशिश करेगी। होप, आशा, उम्मीद, ये वो अल्फाज हैं जो ज़िंदगी को एक नया नज़रिया देते हैं, जीने की एक नई राह दिखाते हैं। ज़िंदगी में उम्मीद रखना बहुत ज़रूरी है। आज आपको दिखाते हैं कि किस तरह कुछ लोग अल्जाइमर के मरीजों को उम्मीद की किरण दे रहे हैं। एक जगह बैठकर पढ़ते गाना गाते ये बुजुर्ग अपने वक्त के कामयाब तरीन लोग हैं और अपने अपने दौर में अपने काम में हमेशा मुस्तैद रहे हैं। लेकिन आज वो अपनी पहचान भूल चुके हैं और जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। दरअसल ये सब अल्जाइमर के मर्ज में मुब्तला हैं। अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें भूलने लगता है। जब ये मर्ज ज़्यादा बढ़ता है तो फिर ये लोग जिंदगी के एक बड़े हिस्से को भूल जाते हैं। इन लोगों की जिंदगी में उम्मीद का एक नया चिराग जला रही है होप, एक आशा नामी तंजीम। Alzheimer's is a disease, is a form of dementia, जिसमें कि हमारी सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है, because the neurons of the brain, the cells of the brain, they start dying. सुषमा चावला की वालदा जब इस बीमारी का शिकार हुई तो उन्हें इस बारे में ज्यादा इल्म नहीं था। वो अपनी माँ को न तो बचा सकी, लेकिन उन्होंने इस बीमारी में मुब्तला दूसरे अफराद को बचाने का अहद लिया। गुड़ियों से खेलने वाली ये बुजुर्ग खातून अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा भूल चुकी है। वो समझती हैं कि कुछ अरसे पहले इनकी शादी हुई है और इन गुड़ियों को अपना बच्चा समझ रही हैं। छोटे मैं अभी लेके आई थी, पहले रोटाओं से मुंह बनाया हुआ था। मैं खोला हुआ। इस बीमारी में कई बार लोग अपने रिश्तेदारों को भूल जाते हैं और किसको कब अपना रिश्तेदार बना लें ये पता नहीं होता।
अक्सर लोग इस सूरत हाल को पागलपन समझते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बस थोड़ी सी तवज्जो और मोहब्बत है। उम्मीद वक्त का एक बहुत बड़ा सहारा है, गर हौसला है तो हर मौज में किनारा है। जी हाँ, जीवन में उम्मीद का होना बहुत ज़रूरी है। निराश व्यक्ति अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता और लोगों के जीवन में उम्मीद की इसी एक किरण को फोड़ने के लिए, उम्मीद की इसी एक किरण को जगाने के लिए काम कर रही है होप, एक आशा संस्था। जरूरी है कि इस व्यस्त जिंदगी में कुछ पल हम अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए भी निकालें, ताकि वो खालीपन के शिकार ना हो, क्योंकि ये स्थिति जीवन में अचानक आए खालीपन से पैदा होती है। थोड़े से समय, अटेंशन और प्यार से इस बीमारी से निपटा जा सकता है। शहला निगार, डीडी न्यूज। और नाज़रीन, आइए अब एक नज़र डालते हैं दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात के जायजे पर। अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खियों पर। राष्ट्रीय सहारा ने जो पहली अहम सुर्खी लगाई है वो है RBI ने रेपो रेट में ½ का किया इजाफा, घर और गाड़ी खरीदना हुआ महंगा, मौजूदा माली साल में अब तक रुपया 4.7% नीचे, आइंदा माली साल की पहली तिमाही में शरह-ए-नमू 6.7% रहने की तवक्को है। और आलमी सफ़े की सुर्खी है राष्ट्रीय सहारा की, यूक्रेनी बंदरगाह से 3 बहरी जहाज़ अनाज लेकर रवाना हुए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है। साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान किया है कि अनाज की बरामद के मुआहदे के तहत कायम मुश्तरका राब्ता दफ्तर ने अनाज के 3 जहाज़ों को यूक्रेन की बंदरगाहों से निकलने की इजाज़त दी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने बयान में कहा कि तीनों बहरी जहाज़ 58,000 टन से ज़्यादा मकई लेकर जा रहे हैं, रवाना हुए हैं। ये आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा इनकलाब की अगर अहम खबरों की बात करें तो आलमी सफ़े पे जो सुर्खी लगाई गई है वो है चीन ने पेलोसी पर पाबंदी आयद कर दी है। ताइवान दौरे के नतीजे में नैन्सी और उनके अहल खाना पर पाबंदी लगा दी गई है। अमरीका के साथ मुतादिद मामलात पर ताउन ख़त्म कर रहे हैं, चीन ने यह कहा है। अमरीकी अवाम नुमाइंदगान के स्पीकर नैन्सी और उनके अहल खाना पर पाबंदी के बाद तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने एक अपना बयान जारी किया जिसमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नैन्सी पॉलिसी के ताइवान के दौरे के नतीजे में नैन्सी पॉलिसी और उनके अहले ख़ानदान पर जो है पाबंदी का फ़ैसला किया गया है। इसी को अखबार ने अपनी सुर्खी बनाई है। अगर खेल के सफ़े की सुर्खी की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स में सुधीर ने पैरा लिफ्टिंग में तारीख रकम की है, सोने का तमगा जीता है। मुरली शंकर ने लॉन्ग जंप में और मुल्क को सिल्वर दिलाया है। वहीं भोयना ने फाइनल में पहुंचकर तमगे को यकीनी बनाया। साथ ही सरेजा सेमीफाइनल में दाखिल हो गई है। तो कुल मिलाकर भारतीय खिलाड़ियों के बेहतरीन कारकर्दगी को अखबार ने अपने खेल के सफ़े की सुर्खी बनाई है। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा हमारा समाज की अगर अहम सुर्खियों की बात करें तो कुछ अहम सुर्खियां अखबार ने लगाई हैं। अखबार ने जो है सबसे पहले जो खबर लगाई है वो है कि लोकसभा इंतखाबात के बाद नफ़रत अंगेज़ ख़बरों का जो है एक तरह से कह सकते हैं सैलाब आ गया है। मरकज़ी वज़ीर क़ानून किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में बताया कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान 130 हिट न्यूज़ रिपोर्ट हुई हैं। एक और ख़बर हम आपको बता देते हैं। एक और ख़बर जो अहम सुर्खी बनाई गई है, इसी अखबार ने अपनी अहम सुर्खी बनाई है, तवानाई और तक़वियत देने के लिए वज़ीर आज़म मोदी ने काम किया है। ये कहना है जामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर का। नजमा अख्तर ने एक 2.0 मोदी 2.0 ड्रीम्स मीट डिलीवरी किताब के इजरा के मौके पर मुनक़िद जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एक सेमिनार में उन्होंने ये बातें कहीं। इस मौके पर मरकज़ी क़बायली उमूर के वज़ीर अर्जुन मुंडा और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदर इंद्रीश कुमार ने भी इस मौके पर इस प्रोग्राम में शिरकत की है। आगे बढ़ते हैं। रोज़नामा हमारा समाज की एक और अहम खबर है। जम्मू कश्मीर में 3 बरसों के दौरान सब कुछ बदल गया है। यहाँ मुकम्मल अमन है। जम्मू कश्मीर तेज़ी से तरक्की की राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म की वजह से जम्मू कश्मीर नया कश्मीर बन रहा है, ये कहना है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मुल्क के मौसम का क्या है मिजाज।
और नाज़रीन, आइए बुलेटिन के आखिर में अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र फिर से डालते हैं। आज मुल्क को मिलेंगे नए नायब सदर जमहूरिया। सुबह 10 बजे शुरू होगा पार्लियामेंट हाउस में इंतखाबी अमल। जगदीप धनखड़ एनडीए के और मार्गरेट अलवा अपोजिशन की हैं उम्मीदवार। वोटिंग के बाद आज ही पार्लियामेंट हाउस में होगी वोटों की गिनती। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में तिरंगा बाइक रैली मुनाकिद। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने किया रैली का इफ्तिताह। शिवसेना रुकने पार्लियामेंट संजय राउत की मुश्किलों में इजाफा। संजय राउत की अहलिया वर्षा राउत आज होंगी ईडी के सामने पेश। पात्रा चाल घपले मामले में ईडी करेगी वर्षा से पूछताछ। भारतीय पहलवानों ने बर्मिंघम दौलत मुश्तरका खेलों के 8वें दिन कुश्ती में 3 गोल्ड समेत 6 तमगे जीते। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और दीपक पूनिया ने सोने का तमगा जीता। इसके साथ ही लॉन बॉल में भारत की मर्दों की टीम ने फाइनल में जीता तमगा। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान T20 सीरीज का चौथा मैच आज अमेरिका के फ्लोरिडा में खेला जाएगा। ये मुकाबला भारत को सीरीज में 2-1 से है सबकत हासिल। और नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, आदाब।